अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आज देखिए जी हमारी फोग भी शुरू हो गई है और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती चली जा रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी रही हूँ कि देखें फोग यहाँ पे इतनी जल्दी शुरू हो गई है और उसकी वजह से फिर सर्दी भी थोड़ी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और अब फिर बस फिर जैसे जैसे सर्दी आती है वैसे वैसे हमारे सर्दियों के काम भी शुरू हो जाते हैं। कभी कुछ कर कभी कुछ कर। सबसे पहले तो हमने अपने कपड़ों शपड़ों का कुछ करना होता है। वैसे तो हमने अपने सारे ही कपड़े ज़रा पास पास ही रखे होते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में भी सर्दी होते बिल्कुल भी देर नहीं लगती और पता भी नहीं चलता किस टाइम ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो भी हम अपने मोटे कपड़े भी यानी कि जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनको भी हम अपने पास ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर करके नहीं रखते। जैसे कि पाकिस्तान में थोड़ा सा गर्मियाँ आती हैं तो फिर सर्दियों के कपड़े तो ज़रा ये कह लें कि कुछ पेटियों में और कुछ अलमारियों में कहीं दूर चले जाते हैं और फिर उसको निकालना होता है और फिर रखना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे गर्मी में भी सर्दी होते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। लेकिन अब चूँकि मौसम चेंज हो गया था तो मैंने बस यही सोचा कि चलें आज मैंने ना अपने जो गर्मियों के कपड़े हैं वो जो लॉन के कपड़े हैं स्पेशली जो थोड़े बारीक, ये देखिए मैं अभी आपको अपनी वार्डरोब में भी दिखा रही हूँ कि देखिए ये मोटा कुर्ता है मेरा और ये भी मोटा ही है, सर्दियों वाला है। लेकिन देखें साथ ही मेरे ये भी लटक रहे हैं और साथ ही मैंने अपने सिल्क टाइप के भी कपड़े लटकाए हुए हैं, यानी कि रेशमी भी हैं, मोटे भी हैं, कॉटन के भी हैं, लॉन के भी हैं। तो तकरीबन हमने अपने इसी तरह ही वार्डरोब में सारे ही कपड़े लटकाए हुए होते हैं। ये देखिए ये भी एक सिल्क का कुर्ता है। ये भी इसी तरह ही है कि भी कभी अगर गर्मी लगती है या कहीं जाना पड़ता है, स्पेशली जब थोड़ा मौसम थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर उसकी मुनासबत से हमने कपड़े चेंज करने होते हैं। तो ये नहीं होता कि भी अगर गर्मी है उसमें थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो भी हम बहुत बारीक कपड़े पहन कर जाएं, नहीं बस फिर उसकी यानी कि जैसा वेदर होता है कपड़े बिल्कुल वैसे ही पहनने चाहिए। और नीचे वाली यानी कि साइड पे मैंने थोड़े से इंग्लिश स्टाइल शर्ट्स रखी हुई हैं। ये भी देख लें, इसमें भी वैसे ही है, गर्म भी हैं, थोड़े रेशमी भी हैं, यानी कि थोड़ी जीन्स की भी हैं, यानी कि तकरीबन सारी ही थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें हमने रखी होती हैं ताकि हमें हर चीज़ अपनी ज़रा जल्दी मिल जाए और हम ज़रा जल्दी से तैयार होके तो निकलने वाली बात करें। बस फिर आज मुझे था कि भी मैं इसमें से जो बहुत ज़्यादा लॉन के और बारीक कपड़े हैं ना उनको तो मैं निकाल देती हूँ ताकि फिर यानी कि वो संभाले जाए और इनकी जगह थोड़े से जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो रखती हूँ। उसकी वजह भी ये थी कि थोड़ी सी अब सर्दी लगती भी है कपड़े पहनते हुए, दिन में भी ठंड लगती है जिसकी वजह से फिर दिल करता है कि अब थोड़े थोड़े से ना थोड़े से मोटे कपड़े मिल जाएं ताकि वो हम इजीली पहन सकें। तो बस फिर यही आज मैंने सोचा था कि मैंने नाश्ते के बाद और सबको नाश्ता करवा के ना आज मैंने कपड़ों का ये ज़रूर कर लेना है और इनको मैंने तय करके भी रखना है। और बस फिर ये देखिए अब मैं अपने सारे जो बारीक लॉन के कपड़े हैं ना उनको तो मैं निकाल रही हूँ कि बस ये आज ये काम ख़त्म करके कर देना और फिर किसी और दिन कुछ दूसरे कपड़े इसमें लटकाऊंगी क्योंकि सारे काम एक ही दिन में बिल्कुल नहीं होते हैं। और क्योंकि बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ एक दिन में बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये सोचा ज़रूर होता है कि आज के दिन ये काम हमने कर लेने हैं और फिर कोशिश तो होती है कि वो सारे काम हो भी जाएं और उसके लिए लगे भी रहते हैं। जी जनाब, अब मैंने इनको तहें लगा के तो रख दी हैं ताकि फिर मुझे पता चले कि कौन सा सूट पूरा है। और क्योंकि अगर सूट पूरे ना रखे जाएं यानी कि 3 पीस उसके पूरे ना हो या जो अगर 2 पीस है तो वो पूरा ना हो तो फिर व्यूअर्स एक इतना मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट गर्मियाँ बंदे को याद ही भूल जाता है कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। और उसको ढूंढते ढूंढते जितनी को यहाँ पे छोटी नन्ही मुन्नी सी गर्मी आती है ना तो वो वैसे ही गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और कपड़े फिर बाकी के तब निकलते हैं जब गर्मी ख़त्म हो जाती है और फिर जब आपका पहनने का कुछ रहता नहीं है ना तो फिर वो कपड़े नज़र आ जाते हैं और फिर पता चलता है ओहो ये तो मैंने इधर रखा हुआ था। हाँ जी, आज आप साथ साथ मेरे बेबी की भी आवाज़ें सुन रहे होंगे। उसकी वजह ये थी कि इनके बाबा बड़े सख्त बिज़ी हुए थे, उन्होंने पकड़ने से इनकार कर दिया था उन्होंने कहा था कि अभी मैंने इसे नहीं पकड़ना। तो बस फिर मैंने कहा कि इसको अब मैंने अकेला भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये छोटा है तो ये क्रॉलिंग इसकी शुरू हो गई और ये हर जगह पहुंच जाता है। तो आज आपको इस मेरी वीडियो में इसकी भी आपको हल्की फुल्की सी आवाज़ें आती रहेंगी। और
क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक तो वजह ये होती है कि कुछ आपने सोचा होता है उसको हमने पूरा भी करना होता है ना। तो बस मैंने आज यही सोचा था कि मैंने इंशाल्लाह ज़रूर वॉइस ओवर कर लेना, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है और फिर मेरी वीडियो थोड़ी सी देर से आती है। हाँ जी, और ये बैग जो मैंने लिया है ना, ये मैंने होम बार्गेन से लिया था। ये बहुत अच्छा बैग है और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि एक तो इसके साथ ऊपर ज़िप लगी हुई है, दूसरा जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होता है कि लॉफ्ट में अगर हम इसको वैसे ही कपड़ों को रख देते हैं ना, तो फिर उनमें से ना स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा होती है कि वो फिर ख़त्म भी नहीं होती। इस तरह हो जाते हैं जैसे कि बरसात के मौसम में, अगर पाकिस्तान में जैसे बरसात का मौसम होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी स्मेल पड़ जाती है, तो उस वजह से इसलिए फिर मुझे ये थोड़ा ना इस टाइप का बना हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक की बोरी टाइप होती है ना, जैसे अब शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे कि चावल की बोरी वगैरह जैसे होती है उस टाइप का ये बना, और इसकी ज़िप लगी है, लेकिन है बहुत अच्छा है। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि क्योंकि एक दफ़ा मैंने इसके अंदर डाल के रखे थे तो मुझे ज़रा भी स्मेल नहीं आई, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई, जिसकी वजह से ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है, इसमें तो ज़रूर ही कपड़े रखने चाहिए मुझे, और फिर मैं तब से इसी में ही रख रही हूँ। क्योंकि इतने अगर उसमें स्मेल आ जाए तो फिर वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। लेकिन आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा कि देखिएगा कितनी मज़े की बनेगी। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन लेग रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बड़े डिफरेंट और बड़े मुनफरिद अंदाज में कर रही हूँ, और बहुत मज़े की है। देखिए, सारे मैरिनेट जब हमने करना है तो सारी चीज़ें हमने वैसे ही डाल देनी है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि यही वीडियो से मैंने अपने कुकिंग चैनल पे भी अपलोड कर दी हुई है, आप उधर से भी देख सकते हैं। अगर इसकी फुल यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स और कितनी मिकदार में मैंने डाले हैं वो आपको ईज़िली उधर पता चल जाएगा, लेकिन इसमें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स हैं, चिली पाउडर है, गार्लिक का पेस्ट है, खुशक धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, और साथ में यानी कि नमक है, और इस तरह की सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी डाल देना है। योगर्ट में मैंने चिकन लेग्स जो मैंने ली थी उसको मैंने डाल के तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर देना है। हाँ जी, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट बात होगी वो मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा मज़ीद बताऊँगी कि क्या चीज़ थी जो कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाली। ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाल के तो चिकन लेग्स को मैंने यानी कि जो ड्रम स्टिक्स है ना उनको मैंने कट लगाने हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी, ये मिक्स करती हूँ, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आप इसको गेस्ट के सामने इजीली रख सकते हैं। और ये इतने मज़े के बने थे कि मुझे खुद बना के भी और खा के भी बहुत ही मज़ा आया था और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा चलें, इसको तो मैं ज़रूर ही बना के तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपने इसको थोड़े दिन यानी कि आपने इसको तकरीबन एक रात ज़रूर मैरिनेट करके रखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा मैरिनेट होते हैं उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेंगे और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर जो मसाला होता है ना वो रच बस जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ठीक है जी, बाकी के भी सारे मैंने इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देना है, लेकिन जो मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगी। पहले तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर मैंने इसको छोड़ देना है, ये पूरी रात तकरीबन पड़ा रहेगा। ये देखिए जी, अब मैंने इसको कोटिंग जो की है ना, मैंने ब्रेड क्रम्स कर लिए थे। हाँ जी, और ब्रेड क्रम्स के अंदर मैंने थोड़े यानी कि तिल डाल दिए थे, वाइट तिल जो होते हैं ना वो डाल के, और थोड़ी सी नमक, ब्लैक पेपर, और साथ में मैंने थोड़ी सी यानी कि रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था। हाँ जी, वो डालने के बाद उसके बाद मैंने इसको दबा के ना तो इसके ऊपर कोटिंग की है। और सबसे इसकी मज़े की बात यह है कि इसको नीचे भी हमने ऑयल लगा देना है और इसके ऊपर भी हमने इसी तरह ही ऑयल लगाना है, ब्रश ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो फिर ऊपर से जो इसकी कोटिंग होती है ना वो फिर उतरना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने इसको कवर नहीं करना,
ठीक है जी। हम इसको कवर करके बिल्कुल भी नहीं यानी कि ओवन में नहीं डालना, क्योंकि फिर ये ऊपर से जो इसकी एक बड़ा ये कह लें खस्तापन होगा ना, वो नहीं आएगा अगर हमने इसको कवर कर लिया। इसलिए हमने इसको विदाउट कवर के ही अंदर डालना है। ये देखिए ओवन मैंने ऑलरेडी गर्म कर चुकी थी, 200 पे मैंने पहले गर्म किया था, फिर मैंने इसको 180 पे रख दिया था। हाँ जी, अब ये अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल कवर नहीं किया, और कवर इसीलिए नहीं करी ताकि ये बहुत मज़े की इसी तरह ही खस्ते से बने, और बड़े मज़े के लगी थी मुझे तो ये रेसिपी। और ये सिर्फ 1 घंटे में बेहद ज़्यादा जल्दी रेडी हो गई थी, और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी और मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इससे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और फिर मुझे भी बताइएगा। अगर अच्छी लगे फिर भी बता दीजिएगा, नहीं लगे ना तो फिर भी बता दीजिएगा। खैर है, ये सब कुछ साथ साथ ही चलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।